हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप लोग क्लास 9th में आ चुके होंगे और क्लास 9th में आप लोग सिलेबस को पढ़ने से पहले, जो चैप्टर होता है उसको पढ़ने से पहले, उन विषय के बारे में सही तरीका से जानकारी और कौन कौन से चैप्टर है जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा उसकी जानकारी आप लोगों को अवश्य होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से जानने वाले हैं क्लास 9th यानी विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम परिचय, क्लास 9 साइंस इंट्रोडक्शन टू द कंप्लीट सिलेबस, इसको समझने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि विज्ञान अर्थात विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा गया साइंस, साइंस कहा गया। आप लोग विज्ञान का अंग्रेजी भी साथ में याद कर लीजिएगा, साथ ही इसका अर्थ भी समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले हम विज्ञान को समझेंगे और विज्ञान का जो प्रकार है उसको समझेंगे, और आप लोगों का क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस है उसको समझने वाले हैं। यदि आप किसी भी बोर्ड से हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 9 से ही है, तो आप लोगों को जो है क्लास 9 से एनसीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ेगा। यानी एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे जो बुक है उसको अच्छे तरीका से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे एक बार में ही, बैठने के बाद एक बार में ही एग्जाम निकाल ले। वह होगा कैसे? जब आपका जो है पकड़ एनसीईआरटी पे होगा, एनसीईआरटी पे होगा। जब आपका पकड़ जो एनसीईआरटी सिलेबस पे बनाया गया उस पे होगा। क्यों होगा एनसीईआरटी पे पकड़? तो आप देखिए, एनसीईआरटी अच्छे तरीका से यदि पढ़िएगा, एनसीईआरटी का जो निचोड़ होता है उसको अच्छे तरीका से समझिएगा और पढ़िएगा, तभी ना एनसीईआरटी में क्या होगा, पकड़ हो जाएगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में जो बनाया गया पैटर्न उसके आधार पे पकड़ हो जाएगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया, तो जो एनसीईआरटी से उसमें उन एग्जामों में पूछा जाता है। यदि आप क्लास 9 से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका बोर्ड भी हो जाएगा, साथ ही उसके साथ ही आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा गया साइंस, SCIENC, साइंस कहा गया। विज्ञान को हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी विज्ञान शब्द को तोड़ते हैं तो वी प्लस ज्ञान होता है। वी का मतलब होता है विशेष, यानी कुछ खास प्रकार का जो विशेष होता है, यानी सत्यता जिसमें होती है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी, यानी ऐसा ज्ञान या ऐसी जानकारी जो कुछ विशेष प्रकार का हो और जिसमें 100% सत्यता हो। यह प्रयोग या क्रियाकलापों पे आधारित करके आप कोई बातें, साइंस में कहा गया है, आप अपने से क्रियाकलाप करके उसकी सटीकता यानी 100% सही है कि नहीं है उसकी जांच कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है। उस ज्ञान को ही कहा गया क्या? विज्ञान। अब जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश के बारे में, या बिजली के बारे में, या भूपर पट्टी, पृथ्वी के भूपर पट्टियों के बारे में, या आकाश के बारे में, या विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक परिघटना होता है और मानव निर्मित परिघटना होता है, कैमरा कैसे काम करता है, लेंस किस तरीका से होता है, फिर दर्पण क्या होता है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार का जो जानकारी होता है वह हमें किन में पढ़ने को मिलता है? विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। और विज्ञान यदि आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग जो है एकदम तंदुरुस्त रहेगा, एकदम पूरा क्लियर रहेगा, फ्रेश माइंड से आप लोग सोच पाइएगा, अपना थिंकिंग हो जाएगा। और आप विज्ञान सही तरीका से यदि पढ़िएगा कंप्लीट रूप से क्लास 9 से लेके 12 तक, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से समझ सकते हैं, क्योंकि आपका IQ लेवल यानी दिमाग का सोचने की क्षमता ही अलग लेवल का हो जाएगा और आपको कोई भी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा क्लास 9th और 10th, 11th 12th में साइंस अवश्य पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आप साइंस नहीं पढ़ पाइएगा, यदि साइंस पढ़ते हैं तो आप ऑल सब्जेक्ट यानी हर एक फील्ड में आप प्रवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान यानी साइंस के बारे में, जो होता है ये समझ गए। अब विज्ञान को जो साइंस में को हम लोग क्लास 9th में 3 टाइप में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में 3 गो टाइप बांटा गया। यानी विज्ञान का मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार मुख्य रूप से होता है, 3 प्रकार। पहला हो जाता है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहा गया फिजिकल साइंस, या इसे हम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। और दूसरा है रसायन विज्ञान अर्थात रसायन शास्त्र, जिसे केमिस्ट्री बोला जाता है। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। हम बात करने वाले विज्ञान आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी विशेष प्रकार का ज्ञान है और 100% सटीकता से बताया गया कोई भी परिघटना या क्रियाकलाप, उससे जो आधारित हमें ज्ञान प्राप्त होगा
उसको क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, चाहे कोई भी ज्ञान हो। अब यही ज्ञान को जो है ना, विशेष प्रकार के ज्ञान को 3 श्रेणियों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भौतिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का ही एक क्या है, शाखा, विज्ञान का ही एक क्या है, प्रकार, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के, यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में, निर्जीव वस्तुओं में जो परिवर्तन होगा या जो उसमें बदलाव होगा, निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे बिजली के बारे में अध्ययन किया जाएगा, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाएगा, दर्पण, लेंस और विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसको क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। सीधे तौर पे समझिए, जो निर्जीव परिघटनाएं है, यानी निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत जो बदलाव होगा, उसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा आ जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या, मुख्यतः तौर पे रसायनों का क्या है, अध्ययन, यानी केमिकलों का, विभिन्न प्रकार के केमिकलों का अध्ययन है। और रसायन विज्ञान क्या है कि विज्ञान का, यह भी क्या है, विज्ञान का ही एक शाखा, एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थों और रसायनों के संगठन और उनकी बनावट की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों और रसायनों के संगठन और उनकी बनावट और संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, अध्ययन करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान, यानी जीव, केमिस्ट्री बोलेंगे। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहा गया बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। हो सकता है तो आप लोग क्लास 9th में इस तीनों सब्जेक्ट को आप लोग क्लास 8 में अलग अलग नहीं पढ़े होंगे, और NCERT में एक ही साथ किया गया है, और वही आप अलग अलग राइटर का पढ़िएगा। जैसे भारतीय भवन हो गया, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अलग देखने को मिलेगा, और चैप्टरों की संख्या भी बढ़ा मिलेगा, जो कि वास्तव में इसी से रिलेटेड, इसी से जोड़ जाड़ के बना दिया गया, उसे कई भागों में बांट दिया गया। ठीक है, हम बात करते हैं इन तीनों सब्जेक्ट को, जो है आप लोगों को क्लास 9th में NCERT में एक ही साथ मिलाया गया है। तो हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, जिसे बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की यह एक प्रमुख शाखा, विज्ञान के क्या है, विज्ञान की क्या है, एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत सजीव यानी जीवित प्राणियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान, उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। सीधे तौर पे समझिए, भौतिक विज्ञान यानी निर्जीव परिघटना या निर्जीव वस्तुओं के बारे में, जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि के संरचनाओं के बारे में या कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और विभिन्न प्रकार की भौतिक घटना, जैसे बल हो गया, गति हो गया और प्रकाश हो गया, विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको भौतिक कहेंगे। रसायन क्या है, यानी पदार्थों के संगठन, यानी पदार्थ किन किन कणों से मिलकर बना है, पदार्थों के संगठन और रसायनों, पदार्थों के संगठन और रसायनों के संगठन और उनकी संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक जो अध्ययन करेगा, उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान, अर्थात केमिस्ट्री बोलेंगे। जीव विज्ञान किसको बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की क्या है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव प्राणियों के बारे में, सजीव प्राणियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान, अर्थात बायोलॉजी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, चैप्टर पे चलते हैं, विभिन्न प्रकार के चैप्टर पे चलते हैं। क्लास 9th में आप किसी भी बोर्ड से आपको यदि NCERT क्लास 9 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और अच्छे तरीका से पढ़ते हैं, तो 100% कहते हैं कि आप 12 तक जाते जाते 1 या 2 एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते आसानी से। ठीक है, किसी भी मीडियम से, आप हिंदी मीडियम से है तो अच्छी बात है, हिंदी में ही हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्लास 9th NCERT का कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं, यानी कंप्लीट सिलेबस के बारे में समझने वाले, जो कि पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसका अंग्रेजी हम चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, उसमें हम समझ लेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो हमारे आसपास के पदार्थ
इस चैप्टर में आपको जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ उनके बारे में भौतिक अंतर्गत जो बांटा गया पदार्थों को वह देखने को मिलेगा। वही दूसरा अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसमें पदार्थों को रासायनिक यानी रासायनिक के अंतर्गत बांटा गया, रासायनिक के अंतर्गत बांटा गया। भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था क्या होता है कि पदार्थ का जो बाहरी स्वरूप है उसको क्या बोलेंगे, भौतिक स्वरूप। जो आंतरिक स्वरूप है, अंदर से उसका कण किन किन तरीकों से बना है, अंदर का कणों का क्या संरचना, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अवस्था। तो पहले अध्याय में आपको भौतिक अवस्था को देखने को मिलेगा और दूसरे अध्याय में रासायनिक अवस्था देखने को मिलेगा। तीसरा है परमाणु एवं अणु। तीसरे में हम समझेंगे परमाणु क्या है, फिर अणु क्या है और इसके बारे में विभिन्न प्रकार के खोजों संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा है परमाणु की संरचना। जब परमाणु और अणु पढ़ लेंगे उसकी संरचना यानी परमाणु में क्या क्या विद्वान है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीका से विद्वान है और इसकी खोज कौन कौन से वैज्ञानिक ने की है, इसके बारे में जानेंगे। ये रह गया आप लोगों को केमिस्ट्री। ये चारों हो जाता क्या, केमिस्ट्री। यानी इन चारों चैप्टर को एनसीईआरटी में क्या कहा गया, केमिस्ट्री। ठीक है। अब उसके बाद है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि कोशिका है, जीवन की मौलिक इकाई। फिर ऊतक है, ऊतक के बारे में कोशिकाओं के एक ही समान कोशिका का समूह क्या बोला जाता है, ऊतक समूह बोला जाता है। ऊतक चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, जीवन की मौलिक इकाई ऊतक। उसके बाद आ जाता है सातवां में जीवों में विविधता। जीवों में किस प्रकार विविधता है, किस गुण के आधार पर एक उसे एक श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों चैप्टर आपको दिखेगा बायोलॉजी। किसमें दिखेगा, बायोलॉजी। अब उसके बाद आ जाता है गति, बल तथा गति के नियम। गति को समझेंगे, बल को समझेंगे और गति के नियम जो है उसको समझेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि। ये चारों, ये पांचों चैप्टर जो है किस में आ जाता है, फिजिक्स में। ये सभी किस में आ जाता है, आपको फिजिक्स में। ये सब, ये तीनों बायोलॉजी में और ये चारों केमिस्ट्री में। और एक जो है हम बीमार क्यों होते हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिश्रण आ जाता है, यानी तीनों का इसमें यूज होता है। मुख्यतः तौर पे हम बीमार क्यों होते हैं इसे बायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया। और प्राकृतिक संपदा, ये तीनों आ जाता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी तीनों चैप्टर के अंतर्गत रखा गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए होंगे। टोटल आपको 14 चैप्टर है, यहाँ पे 13 लिख दिए थे, सॉरी। आप लोगों को टोटल कितना चैप्टर देखने को मिलेगा, 14, यानी 14 को चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा साइंस में, तीनों सब्जेक्ट मिला के। ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लास 9th में। तो चलिए हम अगला वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 में हर एक चैप्टर का आप लोगों को पार्ट 1, 2 और कोई 3 जो लंबा रहेगा या बहुत लंबा रहेगा चैप्टर तो 4, इस रेंज में पार्ट वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर का। यदि आप पढ़ना चाहते हैं पार्ट वाइज हर एक चैप्टर को, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 1। तो मिलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट नंबर 1 लेकर, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।